हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूँ। और दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और जैसा आप जानते हैं, आज का विषय है कि ये जो वैक्सीन आई है कोरोना वायरस की, इसे मुझे और आपको लेना है या नहीं। इस बारे में कई तरह की शिक्षाएं हैं और कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, भ्रम भी हैं। तो आज हम इसी विषय पर विचार करेंगे कि क्या आपको और मुझे ये वैक्सीन लेना है या नहीं। लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पर आए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और हर वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। और आप पूछेंगे कि क्यों इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, इस चैनल में हम बाइबल की उन तमाम भविष्यवाणियों पर एक के बाद एक विचार कर रहे हैं जो रैप्चर के बारे में और सेकंड कमिंग के बारे में है। और आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी भी वीडियो को मिस करें, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए हम एकदम से अपने आज के विषय पे आ जाते हैं कि ये जो कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है सारी दुनिया में, उसे मुझे और आपको लगवाना है या नहीं। अब दोस्तों, आप जानते हैं और सभी जानते हैं कि ये जो वैक्सीन हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये कई सालों लगाई जा रही है लोगों को। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, बचपन में हमने देखा कि स्मॉल पॉक्स की, या जिसे भारत में कई लोग कहते हैं चेचक, उसकी वैक्सीन लगाई जाती थी। और उस समय ये जो वैक्सीन छोटे बच्चों पर लगाई जाती थी, बड़ी ही दर्द वाली होती थी। और 3 सिक्कों के आकार के घाव ये लोगों की बाहों पर छोड़ देती थी। और ये घाव के निशान लोगों के हाथों में जिंदगी भर के लिए रहते थे। तो ये वैक्सीन सब लोगों को लगाई गई और कोई ऐसा हिंदुस्तान में बचा नहीं था व्यक्ति जिसके हाथों में वैक्सीन नहीं लगाई जाती थी। उसके बाद यदि हम देखें, अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ सालों से पोलियो वैक्सीन पूरे भारत में लगाई जाती थी। और ये वैक्सीन भी सभी बच्चों को लगाई गई। ये थोड़ी आसान थी, इसमें कोई घाव या इंजेक्शन नहीं था। ये बच्चों के मुंह को खोल के 2 बूंद वैक्सीन के टपका दिए जाते थे। और कई बच्चों ने इस वैक्सीन को कई कई बार लिया है और छोटे सभी बच्चों को लगाई जाती थी। लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों वैक्सीन के द्वारा से, स्मॉल पॉक्स से, भारत में जो चेचक था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और इसी तरह पोलियो भी इस देश से पूरी तरह से पलायन कर गया। तो हम देखते हैं कि जब ये वैक्सीन लगाई जाती थी स्मॉल पॉक्स की या चेचक की या पोलियो की, तो किसी को किसी तरह का भय नहीं था, कोई शंका नहीं थी, कोई शुबहा नहीं था। और लोग बड़े आराम से इन वैक्सीन को खुद लगवा लेते थे और अपने बच्चों को भी लगवा देते थे। लेकिन अजीजों, आजकल ऐसा नहीं है। जब से ये कोरोना वैक्सीन आई है, लोगों के मन में कई शंकाएं हैं, कई भ्रम हैं। लेकिन उन क्या भ्रम है, क्या शंकाएं हैं, इसके बारे में बात करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वैक्सीन है, कोई एक अकेली वैक्सीन नहीं है कि किसी ने बना दी, बिल गेट्स ने या उसके बिल गेट्स कॉरपोरेशन ने। ये अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जैसे फाइजर हुई और दूसरी कई कंपनियां हैं, उनके द्वारा बनाई गई। और न केवल अमेरिका में, लेकिन रशिया ने भी एक वैक्सीन बनाई है, चीन में भी एक वैक्सीन बनी है और इंडिया में भी ये वैक्सीन बनी है। तो हम लोग किसी एक वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कई वैक्सीन हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये है कि क्या ये जो वैक्सीन बनी है ये मेरे और आपके लिए सुरक्षित है। क्योंकि जो वैक्सीन बनने में 5-10 साल का समय लगता था, वहीं ये वैक्सीन 5 महीने में बन गई। तो लोगों का ये मानना है कि ये वैक्सीन सुरक्षित नहीं हो सकती, क्योंकि शायद इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करने का समय वैज्ञानिकों को नहीं मिला है और ये वैक्सीन बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है।
तो ये जो कंसर्न है, ये जो फिक्र है लोगों की, केवल इसी बात को लेकर है कि ये वैक्सीन जो बनी है जल्दबाजी में बनी है और इनका ठीक से ट्रायल नहीं हो गया, ट्रायल नहीं हुआ है। तो पता नहीं यदि हम इस वैक्सीन को लगवा लेते हैं तो इससे फायदा होगा भी या नहीं, और अगर लगवा ली और फायदा ना हो बल्कि उल्टा नुकसान हो जाए, हम बीमार हो जाएं, तो क्या होगा। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा कंसर्न जो है लोगों का वो ये है कि शायद ये जो वैक्सीन है इससे लोगों का डीएनए चेंज हो जाए। मतलब यह है कि लोग मनुष्य ना रहे, मनुष्य से थोड़ा कम बन जाए, ज़ॉम्बी बन जाए, रोबोट बन जाए। तो ये तो कंसर्न है। इसके अलावा जो मसीही लोग हैं या जो लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं उनका अलग कंसर्न है। वो ये मानते हैं कि कहीं ये वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट ना हो, पशु का चिन्ह ना हो, जो जैसा कि रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में बताया गया है कि अंत के दिनों में एक ऐसा शासक सारी दुनिया में खड़ा होगा जो सब लोगों को अपने नियंत्रण में लेगा और उनके हाथ पर और या उनके माथे पर एक चिन्ह दे देगा। तो कई लोग इस बात से भी फिक्रमंद हैं, उनको ये डर है कि ये वैक्सीन मार्क ऑफ द बीस्ट हो सकता है या उस पशु का या एंटी क्राइस्ट का चिन्ह या छाप हो सकती है। अजीजों, क्या ऐसा है? मैं सोचता हूं कि सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि वैक्सीन या टीका अपने आप में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सैकड़ों लोग कई दशकों से या कई सालों से लगवाते रहे खुद को, अपने बच्चों को। तो टीका लगवाना या वैक्सीन लेना अपने आप में कोई खतरा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जल्दबाजी में बनी है, तो मुझे और आपको प्रतीक्षा करना है कि हम देखें कि जो लोग लगवा रहे हैं क्या वो निश्चित ही स्वस्थ हैं या उनको फायदा हो रहा है या नहीं। और जहां तक डीएनए की बात है कि इंसान का डीएनए चेंज होगा, अब इस पर तो मैंने कोई बहुत रिसर्च नहीं की है। मैं कोई वैज्ञानिक तो हूं नहीं, कोई साइंटिस्ट तो हूं, मैं केवल एक बाइबल का विद्यार्थी हूं और बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल लोगों को बताता हूं। तो इस पर मुझे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि बता सकूं कि इस वैक्सीन को लेने से आपका डीएनए चेंज हो जाएगा और आप मनुष्य नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं 100% कि ये जो वैक्सीन अभी आई हैं या जो लगाई जा रही हैं ये मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं है, ये पशु की या एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं है। क्योंकि बाइबल बड़ी सफाई से ये बताती है कि सबसे पहले रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, और जब एक बार कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद ही क्लेश और महाक्लेश, ट्रिब्यूलेशन या ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम शुरू होगा, और उसी समय एंटी क्राइस्ट या पशु या 666 का रूल होगा। और जब तक वो ना आए, वो वर्ल्ड रूलर या शासक आए ना, तो उसकी छाप अभी कैसे आ सकती है। तो इस बारे में आप पूरी तरह से निश्चिंत हो सकते हैं कि ये जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है ये उस पशु की छाप या 666 की छाप नहीं है, और आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन जहां तक डीएनए चेंज होने की बात है, इसके बारे में आपको रिसर्च करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि यदि मैंने नया जन्म प्राप्त कर लिया है और प्रभु ने मुझे बचा लिया है तो कोई वैक्सीन यदि मैं आज लगा लेता हूं तो उस वैक्सीन के लगाने से मेरा रैप्चर नहीं होगा, मैं कलीसिया के साथ उठाया नहीं जाऊंगा और नरक में चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, ये मेरी निजी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप वचन के अनुसार और जो साइंस है उसके अनुसार तय करें। इतना मैं आपको निश्चित ही कह सकता हूं कि फिलहाल जो वैक्सीन लगाई जा रही है रैप्चर के पहले, वो सारी वैक्सीन छाप नहीं है, एंटी क्राइस्ट की छाप नहीं है। क्योंकि पहले एंटी क्राइस्ट आएगा, 666 आएगा, उसके बाद ही वो लोगों को अपनी छाप या अपनी वैक्सीन या कोई किसी भी तरह का कुछ भी जो है उसको लेने के लिए विवश कर सकता है। अभी
ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बढ़कर बात यह है कि आपको आपकी हेल्थ को सुरक्षित करना है, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है और आपकी आत्मा को सुरक्षित करना है। और मैं आपसे कहूँगा, आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दें और हर तरह से सुरक्षित हो जाएं। वो आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। तो आज ही आप प्रभु यीशु मसीह की शरण में आएँ, उस पर विश्वास करें और अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दे। ये मेरी आपके लिए दुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आने वाले हर एक रोग से, हर एक महामारी से, हर एक संकट से, शैतान की हर एक चाल से, बंधन से, जंजाल से और हर एक रुकावट से, व्यवधान से बचाए और आपको एक नया जीवन दे, एक आशीषित जीवन दे। आपके परिवार को, आपके दोस्तों को, पड़ोसियों को, सबको आशीषित जीवन दे। तो आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।